29 अक्टूबर को फ्रांस में नॉटेडम चर्च के पास नीस में जो घटना घटी, जिसमें अल्लाह अकबर कहते हुए एक शख्स ने, जिसके हाथ में छुरा था, एक महिला का गर्दन काट दिया और 2 अन्य लोगों को के ऊपर भी वार किया, जिनकी मृत्यु हो गई। फ्रांस ने इसे इस्लामी फांसीवाद की संज्ञा दी है। इसके पहले 1 महीने पूर्व ही वहाँ पर सैमुअल नाम के एक अध्यापक की हत्या हुई थी, जिन्होंने मोहम्मद साहब का एक कार्टून क्लास में दिखा दिया था। ये कार्टून फ्रांस की एक मशहूर मैगज़ीन के द्वारा 2015 में पहले प्रकाशित हुई थी और उस समय भी इस तरह की घटना हुई थी। और अब इस वर्ष सितंबर के महीने में उस मैगज़ीन ने फिर ये कार्टून छापा, जिसको लेकर मुस्लिम संप्रदाय में काफ़ी रोष सारी दुनिया में है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या निरीह व्यक्तियों का गर्दन काट देना, लोगों की हत्या करना, इसका उपचार है? और क्या इस्लाम के जो नेता हैं, जो मजहबी धर्मगुरु हैं, क्या इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देकर वो इस पूरे विश्व की शांति के लिए खतरा नहीं पैदा कर रहे हैं? लोगों के अंदर असुरक्षा की भावना नहीं पैदा कर रहे हैं? जिस निर्दयता से वृद्ध महिला की गर्दन काटी गई, उसको देखकर कोई भी व्यक्ति सिहर उठेगा और कोई भी इसके लिए उनकी तारीफ नहीं करेगा कि उन्होंने मजहब को बचाने के लिए ऐसा किया है। फ्रांस और यूरोप के अन्य देश और भारत जैसे देश जो लोकतांत्रिक हैं, जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और जहाँ लोगों के कार्टून बनाने या चित्र बनाने या इस तरह की चीज़ों पर कोई इतनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं की जाती जैसा कि फ्रांस में हुआ। और ये तीसरी बार इस तरह की घटना फ्रांस के अंदर हुई है। और इस तरह की घटनाएं वो लोग कर रहे हैं जो शरणार्थी बनकर यूरोप में गए हैं, जिनके अपने देशों में खाने को नहीं था और वहाँ पर दर दर मारे पिटक रहे थे, और इनको यूरोप के देशों ने शरण दी और अब वहाँ पर ये जाकर इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। इससे पूरे यूरोप में रोष है इस समय। और पहली बार ये है कि अभी तक तो इसको आतंकवाद कहा जाता था, अब इसको फांसीवाद कहा जाने लगा, इस्लामिक फांसीवाद की संज्ञा दी गई। पूरी दुनिया में इसके खिलाफ रोष था। जो जनतांत्रिक देश थे, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो यूरोप के और यूरोपियन यूनियन के देश हों, चाहे वो भारत हो, चाहे और इस तरह के उदारवादी देशों में इसकी घोर निंदा हुई। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस घटना की निंदा की और उन्होंने कहा कि भारत फ्रांस के साथ है और किसी तरह की कट्टरवादिता जो इस्लाम के कुछ फॉलोअर्स सारी दुनिया में कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं और हम इसके लिए फ्रांस के साथ साथ खड़े हैं। और हम अपने देश में भी यही कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीज़ें न हों। मुस्लिम देशों में इसकी प्रतिक्रिया दूसरे ढंग से हुई, बड़े व्यापक पैमाने पर डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए। ये बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और लेबनान में और इज़राइल में, जहाँ फ़लस्तीन की आबादी है वहाँ पर, और कई कंट्रीज़ में, टर्की में इस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशन हुए फ्रांस के ख़िलाफ़। और जो प्रेसिडेंट मार्कोन ने स्टेटमेंट दे दिया कि एक इस्लामी फांसीवाद है और हम इसके खिलाफ़ कड़ा कदम उठाएंगे। हो सकता है इसके लिए कानून भी लाएं, क्योंकि जो देश अभी तक धर्मनिरपेक्ष हैं और जो देश अभी तक जनतंत्र में विश्वास करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, अब उनको दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या इस तरह की घटनाओं को
वो बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या अपने निरीह और बेकसूर नागरिकों की हत्या करते हुए देखते रहेंगे? और ये एक बहुत असुरक्षा की भावना दुनिया के सभी देशों में पैदा होती जा रही है, इस्लामिक फोबिया या इस्लामिक फांसीवाद के खिलाफ। और ये इसमें न सिर्फ कुछ नेता शामिल हैं मुस्लिम संप्रदाय के, बल्कि वो लोग भी शामिल हो गए हैं जो बड़े शीर्ष पदों पर रह चुके हैं। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि मुसलमानों को हक है कि फ्रांस के लाखों लोगों की हत्या करते हैं इस तरह। तो अगर जो इस तरह के पद पर बैठे हुए लोग ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो उसका आम आदमियों पर, आम मुस्लिम संप्रदाय पर क्या असर होगा? इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है जो इस तरह की शिक्षा देता है कि निरीह आदमियों की गला काट दिए जाए, लोगों की हत्या कर दी जाए। इस्लाम में दया करुणा के लिए बहुत जगह है, और इस्लाम इस बात के लिए संसार में दूषित हो जाए, इस बात से इस्लाम की सब जगह निंदा हो। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के जो नेता हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनको इस बात पर सोचना चाहिए कि प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है। अगर आप किसी चीज़ को गलत समझते हैं तो ठीक है, आप उसके विरुद्ध बोलिए, उसके विरुद्ध आंदोलन कीजिए, लेकिन जो बेचारे बेकसूर इंसान हैं, नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, उनकी आप हत्या क्यों करते हैं? इससे आपकी अपनी गरिमा कम होती है, आपके धर्म की गरिमा भी गिरती है, और लोगों को, जो दूसरे मजहब के लोग हैं, वो अभी तक तो आपसे लगता था कुछ डर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे आपके खिलाफ बोलना शुरू करेंगे, और देशों में इस तरह के कानून बनने शुरू होंगे जो अल्टीमेटली मुस्लिम संप्रदाय के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो पूरे विश्व में जो जितने भी धर्म हैं, जैसे हमारा जो संविधान है और जो हमारी आस्था है हमारे देश में कि सब धर्म बराबर हैं और सबका सम्मान होना चाहिए, मुझे लगता है कि इस्लाम के धर्म गुरुओं और नेताओं को भी बात सोचनी चाहिए कि सारे धर्म अच्छे हैं और सारे धर्म के अनुयायी एक तरह के हैं। किसी की हत्या करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसका परिणाम दूसरा ही होगा। जो इस्लामिक संगठन है और जो इस तरह से इस्लाम का प्रचार ज़बरदस्ती तलवार के बल पर जैसे पहले हुआ करता था, वैसे आज गन पॉइंट पर और छुरी लेकर गर्दन काटने की कोशिश करके किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत निंदनीय है और इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और दुनिया के सभी देश इसके साथ, जो भी उदारवादी विचारधारा के देश हैं, जो सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता देते हैं और जिनका जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास है, उनको एक होकर इस तरह की इस्लामोफोबिया या इस्लामो फांसीवाद के खिलाफ काम करना चाहिए। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ जब हमने उस दिन देखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक यंग छात्र ने इस तरह के बयान दे दिए कि गला काट देंगे और ये कर देंगे। इस तरह के बयान देने से और इस तरह की मानसिकता अगर उत्पन्न की जाए नई पीढ़ी में मुसलमानों के या छात्रों के, तो ये तो बहुत ही दयनीय होगा और मेरा ख्याल है कि उनके अपने हित में नहीं होगा। भारत जैसे देश में तो ख़ास तौर से जहाँ धर्मनिरपेक्ष हमारे संप्रदाय, हमारे संविधान का एक अंग है और जहाँ सब धर्मों के लोग रहते हैं, शायद भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ सभी संप्रदाय के लोग अपने अपने धर्म का पालन अपने अपने ढंग से करते हैं। और इस तरह की घटनाएं अगर घटेंगी तो जो लोग इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, जाहिर है उनके खिलाफ दूसरे लोगों के मन में घृणा पैदा होगी, दूसरे लोगों के मन में ये भावना आएगी कि ये लोग मानवता के विरोधी हैं और जो ये काम कर रहे हैं इसको हमें रोकना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम संप्रदाय के जो धर्मगुरु हैं, नेता हैं, वो इस बात को समझेंगे कि सारी दुनिया अगर एक तरफ उनके खिलाफ़ हो जाती है या सारे गैर मुस्लिम देश उनके खिलाफ़ होते हैं तो ये ना तो उनके लिए अच्छा है और ना तो विश्व के लिए अच्छा है। मुझे विश्वास है कि वो इन चीज़ों पर विचार करेंगे और जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं और पाकिस्तान जैसे देश या टर्की या लेबनान या और इस तरह के देश जो इस तरह से हिंसा के रास्ते पर या आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश करेंगे
ताकि दुनिया में अमन चैन रहे और लोग सुख और शांति के साथ जी सकें।